सजाद जी, एक बात बताइए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है सिलेक्टिव क्यों हो जाता है भारत के अंदर? मोनिका अरोड़ा जी ने एक बुक लिखी, उस बुक में उन्होंने दिल्ली दंगों के बारे में लिखा, पूरा जो लेफ्ट जो है वो छिलमिला गया, क्यों? देखिए, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों के लिए बोलने की आज़ादी जो है वो वन वे स्ट्रीट है। तो उसका मतलब ये है कि वो ज़रूर बोलेंगे कि जब उनके पक्ष की बात हो, पर अगर किसी और के बोलने की आज़ादी छिन जाती है तब उसमें तो वो आगे आकर उनकी बोलने की आज़ादी छीनने के लिए आगे आएंगे। और मैं इसको समझता हूँ कि ये हिपोक्रेसी है। ये एक तरफ तो बात करते हैं कि हम टॉलरेंस, सेकुलरिज्म, बोलने की आज़ादी और इन चीज़ों पे अवार्ड वापसी करते हैं, पर ये दरअसल सबसे फंडामेंटलिस्ट और फैसिस्ट लोग हैं। और आज जिस तरीके से मोनिका अरोड़ा जी की किताब पर इन्होंने बैन लगवा दिया है, प्रतिबंध लगवा दिया है, तो ये एक तरीके से बोलने की आज़ादी की नहीं बल्कि तो ये बैन करने की आज़ादी के हक में आए हैं। ठीक है, अभी ये जिन लोगों ने, जिनके प्रेशर में आके ब्लूम्सबेरी ने बैन किया है, बताया जा रहा है, दो लोगों का सामने नाम आ रहा है। एक आतिश तासिर का नाम सामने आ रहा है और दूसरा नाम आ रहा है विलियम डेरिविलियम का नाम, मतलब हाँ, डारिम्पल का नाम सामने आ रहा है। तो चलिए, आतिश का तो समझ में आता है कि केंद्र सरकार ने उनका जो OCI का जो वो होता है वो कैंसिल कर दिया है, लेकिन उनका क्या समझ में आता है आपको, विलियम का? देखिए, ये तथाकथित अपने आप को उदारवादी कहने वाले खान मार्केट गैंग के लोग हैं। और ये लोग वैसे तो वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग, तो उसी तरीके से विलियम डेरिम्पल की जो कलम है वो दिखाने की अलग और लिखने की अलग। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये इनटॉलरेंस ऑफ द टॉलरेंस ब्रिगेड है। ये लिबरल्स की, तथाकथित लिबरल्स की फंडामेंटलिज्म है जो सामने आई है। और मुझे लगता है कि ये अब तक तो यही कहते थे कि किताब का जवाब किताब से दिया जाना चाहिए, और जब किताब का जवाब किताब से दिया जा रहा है तो कह रहे हैं कि किताब के ऊपर पाबंदी लगे, और तमाम किताबों पर पाबंदी नहीं लगे। ये कह रहे हैं कि ये किताब झूठी बातें रखती है इसलिए इस पर पाबंदी लगे। तो ऐसे तो कई सारी किताबें जिस पर यह आरोप लग सकता है कि ये झूठी बातें फैलाती हैं। तो दरअसल ये आज एक चीज़ सामने आ चुकी है कि टॉलरेंस और डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच ये तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल ये सबसे इनटॉलरेंट लोग हैं। तो मतलब, और आप इस पे क्या बोलिएगा, जिस तरीके से एक शाहीन बाग पे भी किताब लिखी गई, उसके अंदर सीधे सीधे तौर पे शाहीन बाग का जो सबसे बड़ा कल्प्रिट और सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था उसको मतलब बताया गया कि वो निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया। उसको ये किताब जो है उसको ये लोग सेटिस्फाई कर देते हैं, उसको बोल देते हैं कि ये अच्छी किताब है। और दूसरी तरफ एक ऐसी बुक आती है जिसके अंदर शायद सच्चाई लिखी हो, उसको वो मार्केट में आने से पहले बैन करवा देते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, ये हमारे देश में जो लिबरल, उदारवादी और तथाकथित सेकुलरवादी लोग हैं उनकी केवल एक ही आँख काम करती है। तो मैं इनको कहता हूँ वन आइड लिबरल्स या वन आइड सेकुलरिस्ट। तो इसीलिए उनको शाहीन बाग पे जो किताब लिखी जाती है तो उनकी एक आँख काम करती है, तो उनको लगता है कि वो तो ठीक है। और जब दिल्ली दंगों का दूसरा पहलू आपके सामने लाया जाता है तो उनकी दूसरी आँख फड़फड़ाने लगती है और वो इसलिए बेचैन हो जाते हैं। ये इसी तरीके से है कि दिल्ली दंगों को उन्होंने पूरा एक ये जामा पहनाने की कोशिश की कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर अटैक किया। पर जैसे ही पता चला कि शाहरुख नाम का था, वैसे ही पता चला कि अंकित शर्मा को किस तरीके से 51 बार चाकू मारकर मार दिया गया, कैसे ही पता चला कि ताहिर जैसे लोग, उमर खालिद, PFI, पिंजरा तोड़, ये सारे लोग शामिल थे। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि देखो, ये तो मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहे हैं और ये बेचारे मुसलमान मारे गए पर ये मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान कर रहे हैं। तो उसमें भी वो इस्लामोफोबिया का कार्ड और मुस्लिम विक्टिमहुड का कार्ड खेलने लगे। तो इसी तर्ज पर इनकी सेकुलरिज्म और उदारवाद जो है वो काम करती है। वो बेसिकली उदारवाद और सेकुलरिज्म के नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसलिए इनके लिए शाहीन बाग की किताब तो ठीक है, पर दिल्ली दंगों का असली सच, जिसमें बताया जाता है कि रतनलाल कैसे मारे गए, कैसे ताहिर ने दंगे करवाए, कैसे फैजल फारूकी ने दंगों की पाठशाला चलाई, कैसे किस तरीके से हमारे हिंदू लोगों को मारा गया, तमाम अंकित शर्मा जैसे लोगों को, तो फिर वो
किताब उनके लिए असहनीय हो जाती है। ठीक है, विलियम के लिए ये कहा जा सकता है इस समय कि अगर वो विदेश के हैं, फॉरेनर हैं, अब देश में रह के वो हमारे देश की राजनीतिक में दखल अंदाजी करें, तो क्या केंद्र सरकार को उनके वीज़े को कैंसिल करने पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप हमारे देश में रह के हमारे पॉलिटिक्स में घुसते हैं और इस तरीके से घुसते हैं कि किताब को बैन करवा देते हैं विदेश में जाके, क्या बोलिए? देखिए, ऐसा है कि अफसोस की बात है कि हमारे देश में बहुत लंबे अरसे तक विदेशी हाथ राजनीति में शामिल रहा है। अब इस बात को आप समझिए, जब देश की एक बड़ी पार्टी का गठन ही एक विदेशी करता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जब वो एक बड़ी पार्टी का नेतृत्व और संचालन एक विदेशी महिला करती है इतने सालों तक, तो फिर तो विदेशियों को लगता है कि उनका जनसिद्ध अधिकार है कि भारत की राजनीति में दखलंदाजी दे। और देखिए, गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है कि हम विदेशी एजेंडा और प्रोपेगेंडा को ही मतलब आगे करने के लिए कुछ लोगों को यहाँ पे खुली छूट भी मिलती है, और कुछ लोग जो है मोदी विरोध में इतना लीन है कि वो इन देश विरोधी ताकतों के साथ गले से गले मिलाकर देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो विलियम डैरिम्पल की गलती नहीं है, गलती तो मैं कहूँगा कि उन लोगों की है जो विलियम डैरिम्पल के कहने पर उनका एजेंडा यहाँ पर लागू करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा दोषी है। ठीक है, लेकिन क्या मकसद हो सकता है डैरिम्पल का कि वो इस तरीके से इतना मतलब सक्रिय होकर के हमारे देश की राजनीति में अपना हाथ और पैर चला रहे हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनके मकसद का क्या कारण है, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनको पता है कि यहाँ पर एक मंडली ऐसी बैठी है, राजनीतिक और सामाजिक और पॉलिटिकल सोशल मंडली ऐसी बैठी है, सेकुलरिज्म और उदारवाद के का बुर्खा पहनकर वो ऐसी मंडली मीडिया और पॉलिटिक्स में बैठी है कि जो मोदी विरोध में देश विरोध करने से कतराती नहीं है। तो उनको पता है कि ये उनके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड है, तो वो अपने एजेंडा के बीच इस फर्टाइल ग्राउंड में बो सकते हैं। और कुछ लोग, क्योंकि उनको सिर्फ मोदी विरोध करना है, तो देश की इमेज का क्या उस पर असर पड़ता है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक जफरुल इस्लाम खान है, उसने बोला कि जफरुल इस्लाम खान दिल्ली माइनॉरिटी चेयरमैन थे, उसने बोला कि ए हिंदू, तुम हमें इतना परेशान करते हो, हम जाके अरब के मुसलमानों को शिकायत करेंगे तुम्हारी। तो ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो विदेशी में ही अपने मतलब अपने पूरे अस्तित्व को खोजते हैं। एक तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है जो विदेशी में ही अपने अस्तित्व को खोज रही है अभी तक। तो क्या कहा जा सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आत्मनिर्भर होने के बदले अभी भी विलियम डैरिम्पल से लेके पता नहीं कौन कौन सी विदेशी ताकतों पर इतना भरोसा किया जाता है। लेकिन ये देखना बहुत ही मतलब बुरा लगता है कि लेफ्ट में जितने भी हैं, जितने भी लेफ्ट के विंग के लोग हैं, वो सब इतना चीख के शाहीन बाग में भी ये बात बोली गई थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कि एक इलीगल प्रोटेस्ट था। अगर आप किसी सड़क को जाम करके बैठ जाते हो तो वो एक इलीगल प्रोटेस्ट हो जाता है, उसको आप सेटिस्फाइड कर देते हो, उसको जस्टिफाई भी कर देते हो। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कहते, ना ही आप एक ऐसी किताब जो कि मतलब शाहीन बाग की सच्चाई, उसकी मतलब सब कुछ बता रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं बोलते। ऐसा है, ये मंडली के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मंडली फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर M.F. हुसैन के तमाम जो पेंटिंग बनते थे हिंदू देवी देवताओं के अश्लील पेंटिंग, उसको जायज़ ठहराती थी, कहती थी कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी। अब एक दलित नेता के कोई रिश्तेदार ने कुछ पैगंबर साहब के बारे में बोला जो कि गलत था, हम उसको नहीं जस्टिफाई कर सकते, गलत है, उनके शान और शौकत के खिलाफ बोला, पर उस दलित MLA का घर फूंक दिया गया। बिल्कुल। तो दलित करने वाले, दलित वाले पार्टी वाले अपना मुंह नहीं खोल पाए। वहाँ पे तो उनका ये तर्क नहीं था कि भाई वो व्यक्ति का बोलने की आज़ादी थी, उसने बोला तो क्या हुआ। अब आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई और धर्म के बारे में कुछ बोलता है तो फतवा जारी हो जाता है जी। और अगर कमलेश तिवारी कुछ बोलता है तो उसका तो सर कलम कर दिया जाता है। और अगर तो कोई व्यक्ति ऐसा फिल्म या वेब सीरीज़ बनाता है जिसमें कृष्णा एंड हिज लीला या भारतीय संस्कृति और भारतीय देवी देवताओं को गाली देने वाला हो और उस पर कोई लोग प्रतिबंध की मांग करेंगे तो उनको कह दिया जाएगा कि आप असहिष्णु हो, आप अगर ऐसा करोगे तो हम अपने तमाम अवार्ड जो हमको पिछली सरकार ने लौटाने के लिए दिए थे हम उसको लौटा देंगे।
तो ये उनको बड़ा इंटॉलरेंट, अगर हिंदू कुछ भी बोल दे इस देश में तो उनको लगता है इंटॉलरेंस है, और अगर बाकी के धर्म कोई किसी का गला भी काट दे तो वो बोलते हैं कि नहीं भैया आपने उसको उकसाया, ये उसके बोलने की आज़ादी है। ये उनका दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है, हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है इनके।